रावण ने विभीषण को लात मार के गिरा दिया, ठीक उसी तरह से वो भी एक लात मार के मेरे हस्बैंड को गिरा दिया। रावण अपने बहन का नाक कटने पर सब परिवार कुर्बान हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन वो कैसे आदमी हैं, कैसे कलयुगी रावण हैं कि एक भतीजी के शादी करने का वाला जो 14 धुर जमीन हम खरीदे उनसे बता भी दिए थे, उसको भी रजिस्ट्री करा लिए। अब गोंकी नहीं मिल रहा है कि बेचकर अपने लड़की के शादी। ऐसे अत्याचार किए हैं कि या तो हम लोग चारों जीव आत्महत्या कर ले या तो हम घर छोड़ के बाहर चले जाए। नहीं नहीं आंटी जी, आत्महत्या करने की कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या वाला बात मत बोलिए। लास्ट ऑप्शन यही है। 2 बीघा खेत है, 12 कट्ठा बगीचा है। घरारी पर तो हम हैं, घरारी पर वो नहीं है, लेकिन इसका दाखिल खारिज करा लिए। मेरी पत्नी घरे घरे बाल्टी लेके जूठा कट्ठा बिटोरते चले। विनय बिहारी मेरे सगे भाई हैं, परमा बाबू के लड़के हैं, हम भी परमा बाबू के ही लड़के हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी चंपारण के योगा पट्टी के मच्छरगांवा गांव में, जहां पे ये आरोप लगा रहे हैं विनय बिहारी पे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इनका जमीन को हड़पा गया है और ये मजबूर हो गए हैं यहाँ से योगा पट्टी छोड़कर जाने के लिए। ये तैयारी कर लिए हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा आरोप है, यही आरोप लगाए हैं विनय बिहारी पे, और ये विनय बिहारी के छोटे भाई हैं। हम पूरी सच्चाई जानेंगे, आखिर ये अपना घर द्वार छोड़ने पे क्यों मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? साहेब सिंह। अच्छा ये पहले बताइए, आप क्यों मजबूर हो गए हैं अपना घर द्वार छोड़ने के लिए? अरे खेत तो मेरा रजिस्ट्री मैंने खरीदा हुआ खेत, जो हम अपना शेयर वाला ज़मीन बेच कर खरीदे थे, एक और बेचा गया, एक और जोत लिए। ठीक है, वो जोत लिए तो हम अपना मेहनत मजदूरी करके खा लेते, लेकिन वो मेरा जो जिस पर आप खड़े हैं, चाहे हम खड़े हैं, इस ज़मीन को भी रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज करा लिए हैं। अब बताइए, अब उन्हीं के नाम से दाखिल खारिज हो गया, रजिस्ट्री हो गया, क्या हमको रहने देंगे? इसलिए यहाँ से जाना तो मजबूरी होगा मेरा। घर द्वार छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। सुन सकते हैं, ये बता रहे हैं कि हम अपना घर द्वार छोड़कर अब यहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, थक गए हैं, दर दर भटक गए हैं, भटकते भटकते थक गए हैं और ये मजबूर हो गए हैं। अच्छा ये पहले बताइए, विनय बिहारी आपके कौन है? विनय बिहारी मेरे सगे भाई हैं, परमा बाबू के लड़के हैं, हम भी परमा बाबू के ही लड़के हैं। अच्छा विनय भैया के आप छोटे भाई? छोटे भाई हैं। हमको देखने में तो नहीं लग रहा है, हम देखे पहली बार तो हम भी मतलब सोच रहे थे कि ये विनय भैया के छोटे भाई हैं, लेकिन हम विनय भैया से यही कहेंगे कि ऐसा मत कीजिए कि आपके भाई यहाँ से जाने पे मजबूर हो गए हैं, कि ये घर द्वार छोड़कर जाने पे मजबूर हो गए हैं। अच्छा आप करते क्या हैं? करते क्या, अब नौकरी नहीं है, खेत तो हमारा लिए हैं। कितना जमीन हड़पे हैं? 2.5 बीघा खेत हड़पे है मेरा। अब हम अपना गौशाला खोल के दूध बेचते हैं, गैया सबको खिलाते हैं, दूध बेचते हैं, घर घर दूध पहुंचाते हैं, उसी से मेरा परिवार का खर्च चलता है। अच्छा सही में ये आपका घर है क्या? जी यही मेरा घर है। दिखाइए, ये विनय बिहारी जी के छोटे भाई का यही मकान है। जो पीछे दिख रहा है मकान ना, इंदिरा आवास से बना हुआ है, इसमें मजदूर और मिस्त्री दूसरा कोई नहीं लगा हुआ। अच्छा भावुक मत होइए, भावुक होकर मत बोलिए। देखिए कितना भावुक हो गए हैं। जब हम पूछे कि विनय भैया के छोटे भाई हैं तो ये पूरे भावुक होकर बता रहे हैं कि इंदिरा आवास के ये जो घर देख रहे हैं इंदिरा आवास से बनवाए हैं। हाँ बताइए। हाँ इंदिरा आवास से बनवाए हुए हैं। ये मेरे पत्नी को मैंने इंदिरा आवास मिला हुआ था, और हम और मेरे पत्नी और एक लेबर लेके मिस्त्री काम हम किए हैं। मेरी पत्नी एक लेबर काम किया है लोग, इसमें मिस्त्री नहीं लगा, अपने से हम घर को तैयार किए हैं। क्या कि पैसा कम था, मिस्त्री लगाते लेबर लगाते तो पैसा कहाँ से आता है। ये कितना जमीन हड़पे हैं? 2 बीघा खेत है, 12 कट्ठा फुलवारी है, 2 कलम घाड़ाड़ी है, एक 14 धुर घाड़ाड़ी है पुरानी चौक पर, जिसको खरीदे तो अपने भाई से जाके बोले भैया हो बबी के बियाह के व्यवस्था कर देनी। तो कहले का कैल है, तो हम कहनी है कि उनका से बोलनी कि शाही जी वाला घरवा कीन लेनी है 14 धुरबा, बबी सज्ञान हुई है, तुम्हें बेच के बियाह कर दे। अब भैया का कैल ओकरो को रजिस्ट्री करा लेलन। अच्छा अपना बेटी के लिए ही रखे थे? हाँ। भैया आप विधायक हैं, आप दूसरे किसी के बेटी गरीब अनाथ असहाय की शादी करवाते हैं, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं अपनी बेटी के लिए खरीदे थे जमीन। अपने बेटी के लिए 14 धुर खरीदे थे जमीन, उनसे बोल भी दिए थे। जी। तो उसको रजिस्ट्री करा लिए। अब बताइए, एक रावण अपने बहन का नाक कटने पर सब परिवार कुर्बान हो गया लड़ते लड़ते, लेकिन वो कैसे आदमी हैं, कैसे कलयुगी रावण हैं कि एक भतीजी के शादी करने का वाला जो 14 धुर जमीन हम खरीदे उनसे बता भी दिए थे, उसको भी रजिस्ट्री करा लिए। अब गोंकी नहीं मिल रहा है कि बेचकर अपने लड़की की शादी करें।
सुन लीजिए, आप लोग ये इनके भाई आरोप लगा रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये इनके भाई विनय भैया के भाई बता रहे हैं, विधायक जी के भाई बता रहे हैं कि अपने बेटी के लिए ज़मीन खरीदे थे। तो अपने भैया से मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिल चुके हैं, काम मिलने जाएं, मिले भी हैं, अपने पत्नी के भी भेजे थे कि कुछ दे दीजिए कि अब नौकरी नहीं है तो उसमें कमाएंगे तो अपने बाल बच्चे का परवरिश कर लेंगे। तो 3 बीघा ज़मीन है, उसमें से 2.5 बीघा लिखाए थे और उसमें से 1 बीघा मांगने के लिए अपने पत्नी के भेजे तो नहीं दिए लोग, कहे कि जाओ केस लड़ो, डिग्री होगा तो तुमको दे देंगे। अच्छा, अभी आपके पास कितना ज़मीन है? अभी 5 कट्ठा ज़मीन बचा हुआ है। बस कुल टोटल 5 कट्ठा ज़मीन 5 कट्ठा ज़मीन बचा हुआ है। ज़मीन खरीदने में हम 1.5 बीघा ज़मीन बेच दिए हैं, 1.25 बीघा बंधक कर दिए हैं। जी जी। अब 5 कट्ठा ज़मीन जोत रहे हैं। 5 कट्ठा से मेरा परिवार का खर्च चलता है, लेकिन बच्चे का पढ़ाई खर्च नहीं चल पाता है, जिसके चलते हम गाय रखे हुए हैं। अब मेरी पत्नी घरे घरे बाल्टी लेके जूठा कट्ठा बिटोरते चलती है। अच्छा, हाँ, देखिए कितना नाजुक हालत हो गया है इनके भाई का। जो विधायक हैं, योगा पट्टी मच्छरगांवा में इनका घर है विनय भैया का, और उनके खास भाई हैं। ऐसा नहीं है कि ये दूसरा भाई है, ये भी खासे भाई हैं। विनय भैया क्या लगते हैं आपके? भैंसुर। क्या मामला है? मामला यही है कि मेरा संपत्ति लिए हैं। कितना संपत्ति लिए हैं? 2 बीघा खेत है, 12 कट्ठा बगीचा है। घरारी पर तो हम हैं, घरारी पर वो नहीं है, लेकिन इसका दाखिल खारिज करा लिए हैं। कैसे दाखिल खारिज हो गया? जब आपका जमीन है तो दाखिल खारिज कैसे? अब उनके पावर के बल से सीओ कर दिया। सीओ को चेकिंग करना चाहिए कि उस जमीन पे कौन है, किसका परिवार है, लेकिन वहाँ कुछ सुनवाई नहीं है। पोस्ट के बल पे सब काम हो जाता है। अच्छा, जब मंत्री थे तब का जमीन है या कि पहले का? नहीं, मंत्री थे तब जमीन। मंत्री नहीं होते तो मेरा जमीन नहीं लिखा पाते। अच्छा, मंत्री होने का ही गलत एथी करके इस्तेमाल करके लिखाया है। अच्छा, वो आपके खास भसुर हैं? हाँ, खास है। और ऐसे अत्याचार किए हैं कि या तो हम लोग चारों जीव आत्महत्या कर ले, या तो हम घर छोड़ के बाहर चले जाए। नहीं नहीं आंटी जी, आत्महत्या करने की दूसरा जरूरत कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या वाला बात मत बोलिए। लास्ट ऑप्शन यही है कि बाल बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे, किसके घर? ऐसा मत बोलिए कि आत्महत्या कर लेंगे। ये पूरा बिहार के लोग देख रहा है, आपका पूरा लोग सपोर्ट करेगा। आत्महत्या वाला बात फिर मत दूसरा बोलिए। क्या करेंगे? तब रोड पर चल जाएंगे, भीख मांग के खाएंगे। 2 बाल बच्चा के लेके कौन किसको अपना घर में रखता है? तो विधायक के भवे होकर ऐसा बात मत बोलिए। जब उनके जरूर न्याय मिलेगा आपको। जब ऐसा घर में हम रहे हैं जहां हम लोग कई रात बिन खाए रह गए हैं, खाना बनाने के मेरे पास जगह नहीं थी। उस समय उनका महल था, तो कहाँ वो हमको महल में रखे? तो दूसरे किसी का हेल्प करते हैं, आप लोग का हेल्प नहीं करते नहीं हैं? नहीं हैं? नहीं। आप लोग गए नहीं है? नहीं गए हैं। मेरे हस्बैंड गए थे उनके कैंपस के अंदर। वो क्या किए, ताला लगा करके और 2 गार्ड बैठा दिए, और उस कैंपस के अंदर घनश्याम सिंह, संजय सिंह और बिशनपुरवा के रविंदर मास्टर और मोहन सिंह, 4 आदमी बैठा हुआ था, जिसके सामने एक लात मार के, जैसे रावण ने विभीषण को लात मार के गिरा दिया, ठीक उसी तरह से वो भी एक लात मार के मेरे हस्बैंड को गिरा दिए। आपके पति को कौन मारा? वही विधायक। अब हम आप लोग के माध्यम से, अगर हमको नहीं मिला कुछ भी, तो हम बाहर निकल जाएंगे, घर द्वार छोड़ देंगे। समाज को भी देखना चाहिए कि हम लोग के साथ क्या न्याय अन्याय हो रहा है। ये इनका हम पूरी कहानी आपको बता दें। विनय बिहारी जी, ये इनके छोटे भाई हैं, बता रहे हैं कि मेरे जमीन को हड़प लिए हैं। और यही गौशाला है आपका? हाँ, यही गौशाला है मेरा। 4 गाय है इसमें। अच्छा, जी जी जी। हाँ, इसी को खिलाते पिलाते हैं, गाय दूह के या दूध भी बेचते हैं हम। दिखाइए, ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं और ये अपना पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं दूध बेचकर। ये दिखा दीजिए, इधर पूरा दिखा दीजिए, दिखाइए पूरा गाय को दिखाइए। यही गाय को पोसे हैं और ये आप ही का झोपड़ी है? हाँ, मेरा ही झोपड़ी, भूसौली है ये मेरा। हाँ हाँ, इसमें भूसा रखे हुए हैं। इनका देखिए, इसमें सामान उमान भी रखे हैं ना। यही आपका घर है? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि जी आप विधायक जी के भाई हैं और आपका ये ऐसा हालत है। क्योंकि विनय भैया दूसरे किसी को मदद करते हैं, गरीब असहाय को मदद करते हैं। दिखाइए इधर, यही अपना से बनवाए हैं? हाँ, अपना से बनवाए हैं। दिखाइए इधर, मेरा स्नान घर है। यही स्नान घर है। ये स्नान घर को दिखाइए, पूरा स्नान घर को दिखाइए, क्या स्थिति है इनका। पूरा बुरा स्थिति है और ये तंग आ गए हैं रोड पे जाने के लिए, घर द्वार छोड़ के। इतना दयनीय स्थिति है इसमें, मैंने स्थिति के झेलते हुए रह के कैसे रहेंगे हम। इसलिए अब घर से जाने के लिए सोच लिए हैं
अब दूसरा जगह चला जाएगा, भीख दुख मांग के खाया जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। तो विधायक जी के भाई हो के आप लोग घर द्वार छोड़ दीजिएगा, तो क्या इतना करेंगे? मजबूर तो हो गए हैं। मजबूर करिए दिए हैं तो क्या करेंगे अब। बच्चा है, ये बच्चा पढ़ रहा है, इसमें देखिए बच्चा देखिए इसी में पढ़ रहा है, पूरा दिखाइए, इसी में इनका किचन है, खाते हैं पीते हैं और इसी में रहते हैं सोते हैं। ये आप ही के बच्चा पढ़ रहे हैं क्या? जी जी मेरा ही मेरा बच्चा है, मेरा मेरा ही बच्चा है। कैसे पढ़ाते हैं? तो वही- आपका तो सारा जमीन वही बाप दूध लिया बेच के दूध बेच के दूध बेच के पढ़ाते हैं। जी। तो बोलते हैं कि आप क्षेत्र में जाइए, देखिए कितना विकास किए हैं, यही विकास किए हाँ हैं। पहला तो विकास आइए रहे हैं क्षेत्र पर, पूरा जोगापट्टी एथी से आइए रहे हैं, कितना विकास दिखा होगा तो आपको सामने है सब। यहाँ के डीएम सर और सरकार से क्या मांग करेंगे? न्याय का मांग करेंगे कि हमारा साथ न्याय किया जाए। अगर न्याय नहीं होता है तब मजबूरन हमको यह जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, भीख दुख मांग कर कैसे जीना पड़ेगा। बेटी अब बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, तो इसके लिए क्या करें? अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है मेरे पास। क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे सरकार से और बिहार के लोगों से? क्या कहेंगे? विधायक के आप ये भवे हैं, क्या मांग करेंगे सरकार मांग से? यही करेंगे कि हमारा जमीन अगर वापस हो जाता है तो हम लोग अपना खाने जीने के लायक हो जाएंगे। नहीं वापस होगा तो क्या करेंगे? दोनों जीवा के लेके घर छोड़ देंगे, मांग के खाएंगे, भीख मांगेंगे, लोग से मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, घर घर घूमेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन है तो हम लोग अपना आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ घर है आपका? ये पूर्व टोला मच्छरगाँव में। अच्छा, ये पहले बताइए, ये विनय बिहारी सही में वो अपना भाई का जमीन हड़पे हैं? हाँ सही बात है। कितना जमीन हड़पे हैं? ये 2 बीघा तक। देखिए बता रहे हैं, ये गांव के हैं, ये भी बता रहे हैं कि इनका जमीन हड़पे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल्ला पड़ेगा। तो ये पहले बताइए, विकास होता है आपके गांव कहाँ में? विकास होता है सर? हैं? कहाँ विकास होता है? आए हुए रास्ता देखे हुए कैसा रास्ता है? गलत बात है कि सही बात है? आप लोग तो रास्ता देखे हुए हैं कि कैसा मिल रहा है, तो विकास कैसे हो रहा है कि रोड नहीं सही है, नहीं कुछ होता है। अच्छा, वो रोड वाली बात हटाइए, रोड का तो हम देखबे किए हैं। ठीक है सर। ये एक सच्चाई हमको बताइएगा, दिल से बताइएगा, दिल से सच्चाई बात है। क्या विनय बिहारी अपने भाई का जमीन हड़पे हैं? हाँ सर, 2006 का एक जमीन है हाँ। और 2013 का एक जमीन है। जी जी जी। वो सब जमीन वो अपना हड़प लिया, 14 में वो लिखवा कर रख लिए हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब हम अपना, उनके भाई बता रहे हैं कि हम अपना घर द्वार छोड़कर अपने बाल बच्चा को लेकर अब जा रहे हैं भीख मांगने रोड हाँ, पे। ये बात सही है। तो ये कहाँ तक न्याय है बताइए? आपसे पूछना अन्याय हो रहा है। न्याय कहाँ हो रहा है? अन्याय हो रहा है। ऐसा करना चाहिए नहीं सर, ये एक कैसा- विधायक को ऐसा करना चाहिए। अपना भाई को जो नहीं होता है दूसरा के कोई होगा? देखिए ये भी भावुक हो गए, ये भी भावुक होके बोल रहे हैं कि जो अपना भाई का नहीं हो पाया वो किसका होगा। लेकिन विनय भैया, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने भाई के साथ ऐसा मत कीजिए कि अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ से बता रहे हैं कि रोड पर जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और अपना पालन पोषण के लिए 4 गाय रखे हैं जिसमें अपना बच्चा को भी पढ़ाते हैं और अपना खुद खर्चा चलाते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए और इनका न्याय मिले। जय हिंद।